हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और ये सिंपल तरीके से हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सिखाता है। और दोस्तों, इस जो हम वीडियो शुरू किए हैं, इसका मकसद मेरा ये है कि इस बुक में जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम लोग आसानी से और इससे रिलेटेड जो भी है कंसेप्ट, उसके साथ हम लोग इजीली इसे ट्रांसलेट कर सके, सीख सके और समझ सके। दोस्तों, यही मेरा मकसद है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोगों का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में जो बताया गया है वो कर्ता के रूप, यानी कि आप सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के फॉर्म को कैसे पहचानेंगे और उसे किसी इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, ये इस चैप्टर का मकसद है और आज हमारा स्ट्रक्चर नंबर 9 है। तो अभी तक जो हम लोग देखे दोस्तों कि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है नाउन या नाउन के जैसा। तो दोस्तों, उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाउन क्या है ये पहले से भी जानते हैं, नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन। और ये एक वर्ड की बात करता है, इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। नाउन का और फंक्शन है दोस्तों। और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का ही सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो उसके जगह पे यूज़ किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। तो नाउन हो या नाउन के जैसा, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। तीसरा दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ें जेरंड या इन्फिनिटिव। जो क्या है, इन्फिनिटिव मतलब V1 प्लस 2 प्लस V1 और जेरंड V1 प्लस ING, इसको भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते क्योंकि ये एक नाउन के जैसा फंक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और ये वर्ड एडजेक्टिव के भी तरह यूज होता है, लेकिन इसे नाउन के तरह फंक्शन करने के वजह से भी इसे हम लोग सब्जेक्ट के तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और जो होता है कि नाउन, प्रोनाउन और जेरंड इन्फिनिटिव के अलावा दोस्तों जो हमारा एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। ये आपको लगेगा कि ये एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है दोस्तों, लेकिन अगर एडजेक्टिव हो और वो पूरे क्लास को डिफाइन कर रहा, उसे दिखा रहा हो, तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उसमें थोड़ा सा करना ये रहता है दोस्तों कि एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में दोस्तों एस या ईएस नहीं लगाया जाता, इसे सिंगुलर या प्लूरल नहीं माना जाता, क्योंकि यह एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि एडजेक्टिव को अगर सब्जेक्ट के तरह हम लोग उसे ट्रीट करेंगे, यूज करेंगे, उससे काम लेंगे, तो उसके पहले द लगाएंगे। जैसे कि पुअर एक एडजेक्टिव है और उसके पहले हम लोग लगा दिए द पुअर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पुअर यानी सभी पुअर गरीब लोगों की बात कर रहा है, एक जनरलाइज फॉर्म में। और दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर ना होके ये प्लूरल हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए, चूँकि ये एडजेक्टिव एक एक्स्ट्रा वर्ड के साथ नाउन का काम करता है और पूरे ग्रुप को दिखाता है एज ए प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये हो गया दोस्तों फ्रेज। आप जानते हैं
कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज भी कह सकते हैं, क्लॉज भी कह सकते हैं या सेंटेंस भी कह सकते हैं, अपने अपने कंडीशंस के साथ। तो दोस्तों फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है कब? जब फ्रेज का एक टाइप होता है नाउन फ्रेज, और ये नाउन फ्रेज जब हमारा नाउन के तरह बिहेव कर रहा है तो इसका नाम पड़ा नाउन फ्रेज, और जब नाउन फ्रेज एज अ नाउन यूज हो सकता है तो एक सब्जेक्ट बन सकता है। इसे भी हम लोग देख लिए दोस्तों, और इतना बताने का मकसद ये था कि आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ एक वीडियो में समराइज करके आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट का ही फॉर्म है जिसे हम लोग क्लाउज बोलेंगे। और क्लाउज क्या होता है ये दोस्तों, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये सिंपली अगर इसे समझना चाहते हैं तो यह एक सेंटेंस ही होता है, या कहिए कि एक सेंटेंस में अगर एक क्लाउज है तो वो एक सेंटेंस हुआ, और अगर दोस्तों एक से ज़्यादा 2-3 अगर क्लाउज है तो वहाँ पर दोस्तों वो उसे हम लोग क्लाउज में बांटते हैं या डिवाइड करते हैं। लेकिन ये हर चीज़ सेंटेंस के ही कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसीलिए इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं सिंपली। और इसे डिटेल में जानना है तो दोस्तों हम लोग बेसिक ग्रामर के वीडियोज में देख चुके हैं कि क्लाउज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो बस दोस्तों अगर इतना आप समझ लिए हैं और दोस्तों यहाँ तक वीडियो में आप देख चुके हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सके दोस्तों, और आप सीख सकें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर कर सकें दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका पैटर्न जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले यह हिंदी सेंटेंस देता है, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करता है, स्ट्रक्चर के बाद ये इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करता है जिसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर दोस्तों है वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है, और पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है। 2 तरह का सेंटेंस है यहाँ पर, और इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्लाउज जो कि हम बता चुके हैं आपको कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सिंपली इसे सेंटेंस बोलें या सेंटेंस का पार्ट बोलें दोस्तों, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्लाउज सब्जेक्ट बन सकता है दोस्तों, क्योंकि क्लाउज का जो टाइप्स होता है उसमें से एक टाइप होता है नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज है नाउन के तरह वो ट्रीट हो रहा है तो वो सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या नाउन के जैसा बनता है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी एक्शन की बात नहीं की जा रही है, एक स्टेट अवस्था बताया जाएगा। तो उसमें अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज आएगा, और इज ही क्यों आएगा, क्योंकि पूरे क्लॉज को सिंगुलर माना जाता है, ये हमेशा माइंड में क्लियर कर ले दोस्तों। और अगर किसी भी क्लॉज या किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। ये हमारा अगर पास्ट में हम किसी का स्टेट बताते हैं तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लॉज को सिंगुलर माना जाता है इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग वाज का यूज़ करेंगे। और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ बताना हो तो वहाँ पर विल बी यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है, वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है, इसीलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर समझ गए। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखते ये है
कि यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस हिंदी वाक्य में हमारे पास दो पार्ट है। वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है, ठीक है, ये दो पार्ट हुआ। और किसी एक सेंटेंस में अगर एक ही पार्ट होता है तो वो उसे आप क्लॉज न कह के सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर दो पार्ट्स होता है तो वहाँ पर दो हो जाता है कि एक क्लॉज या दो क्लॉज या तीन क्लॉज, इस तरह से उसे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ कितने क्लॉज हुए? दो क्लॉज, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमारा है पृथ्वी गोल है, यह सबको मालूम है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसका देखते हैं। पहला पार्ट का हम लोग इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वह कहाँ रहती है? तो पहले दोस्तों क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखा जाता है, ये सभी में हम लोग शुरू से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ का होता है दोस्तों? वेयर। और वह रहती है, अगर इतना बोलना हो तो शी, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के वजह से यहाँ पर लिव मीन्स रहना और उसके साथ एस जोड़ के लिप्स बनाया जाता है, ये इसे V5 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो वह कहाँ रहती है? वेयर शी लिव्स। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कंसेप्ट क्या है दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका दो कंडीशंस आता है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, और दूसरा कंडीशन है कि वो लास्ट में फुल स्टॉप के जगह पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है और आप क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप डायरेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर या निगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का आप यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड अगर यूज हो रहा है और उससे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड का और यूज है दोस्तों, तो आप वहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव यानी कि आप असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे, स्टेटमेंट यूज करेंगे यूजुअल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि डज या और कुछ आएगा, बस यहाँ पर सीधा देखें वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टेट है। तो यहाँ तक क्या हुआ? हमारा क्लॉज हुआ, ठीक है दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में बता रहे हैं कि यह मालूम नहीं है, मालूम नहीं है का इंग्लिश इज, और नहीं है नॉट नोन, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है जिसे आप समझ लें कि यहाँ पर यह का कोई भी इंग्लिश नहीं होता है। जैसे कि यह के लिए इट या दिस, इसे यूज नहीं करें दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस में यह अंडरस्टूड हो जाता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप यह का इंग्लिश कहीं नहीं लिखें, और दूसरे जगह लिख सकते हैं या ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पे यह का इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस ये है कि दोस्तों पृथ्वी गोल है, यह सबको मालूम है। पहले सेंटेंस में या पहले टाइप के सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप सिंपली उसको यूज करेंगे, और फिर
अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे दोस्तों, वहाँ पर एज ए इंट्रोगेटिव नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई भी इंट्रोगेटिव या कहिए कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा हो, हिंदी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन के तरह नहीं किया जा रहा हो कि वह कहाँ रहती है, कैसे करती है, क्या करती है, क्यों करती है, ये सब नहीं रहे दोस्तों, तो वहाँ पर सिंपली उसे एक फैक्ट माना जाता है और वहाँ पर एक दूसरा इनका यूज किया जाता है दैट, ठीक है दोस्तों। और इसे आगे देखते हैं कि जैसे कि पृथ्वी गोल है, इसका अगर इंग्लिश सिर्फ बनाना चाहते हैं तो वो हो सकता है अर्थ इज राउंड, ठीक है दोस्तों। और यह का कोई नहीं, सबको मालूम है, मालूम का नोन, और सबको मालूम है तो नोन टू ऑल दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज प्रेजेंट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि दैट यूज क्यों हुआ, क्योंकि दो सेंटेंस या दो सेंटेंस के पार्ट क्लाउज को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन का यूज किया जाता है। और कंजंक्शन का डिफिनेशन ये है कि कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। ये सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, वर्ड टू वर्ड भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है और सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। तो ये समझ लिए कि अगर दो क्लॉज या दो से ज़्यादा क्लॉज को जोड़ना है तो वो बीच में आप कंजंक्शन का ही यूज़ करके जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, एक टुकड़ा या एक क्लाउज ये है और दूसरा क्लाउज दोस्तों पूरा इसको सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ से वर्ब और अदर वर्ड्स के साथ है। तो इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता हो और इस तरह का कोई फैक्ट बताया जा रहा है, इसे सुनिए दोस्तों, कि कोई फैक्ट बताया जा रहा हो तो वहाँ पर आप उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, उसे दैट जरूर लगाएंगे, तभी आपका करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तब तो उसे लगा देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड नहीं है और फैक्ट की बात कर रहा है, जैसे कि फिर पृथ्वी गोल है यानी कि ट्रूथ की बात कर रहा है, तो वहाँ पर दैट लगा दे एज ए कंजंक्शन, तभी आपका कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा दोस्तों। और इस तरह से आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है। अब आइए दोस्तों दो और देख लेते हैं बहुत जल्दी में ताकि आप और आसानी से सीख सकें। वह क्या करता है, इसका अगर इंग्लिश बनाना चाहे तो करना का डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, वह क्या करता है, क्या का व्हाट, वह क्या करता है इज नॉट नोन, यह मालूम नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा वह गरीब है, वह गरीब है, इसका इंग्लिश ही इज पुअर, ये आप बना सकते हैं, इजी है। और कंजंक्शन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, हिंदी में कुछ नहीं हो, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, कब, और वो दो क्लाउज हो जिसे जोड़ना हो, तो वहाँ पर दोस्तों आप दैट यूज करेंगे। और इसके लिए और ये कोई फैक्ट बताता हो, कोई फैक्ट की बात करता हो या ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी भी तरह का ट्रूथ की बात करता हो, तो वहाँ पर दोस्तों आप जो है दैट यूज करेंगे। अदरवाइज आपको फीलिंग्स नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर तो व्हाट क्या है, लेकिन दैट के लिए कोई भी हिंदी नहीं दिख रहा, लेकिन एक फैक्ट है और एक कंजंक्शन के रूप में दो सेंटेंस या दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए वहाँ पर दैट का आना मस्ट है, तभी ये परफेक्ट सेंटेंस माना जाएगा और ये फैक्ट की बात करता है, ठीक है दोस्तों। इज नोन टू ऑल, ये सभी को मालूम है। इस तरह से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।